देखिए त्रिभुज का क्या क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप मात्र 5 सेकंड में करेंगे और 5 सेकंड इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की जो क्लास कंप्लीट लेने वाले हैं अपन सेक्ट्रेपल जो है उसका ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो जो भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें अगर आपको लगता है 3 से 4 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस प्रकार के त्रिभुज के प्रश्न हैं इनको मात्र आप 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में कर पाएंगे दोस्तों। तो त्रिभुज की आज कंप्लीट क्लास होने वाली है, एंड तक उसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले 0 से 100% जितने प्रकार के त्रिभुज होने वाले उन सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक एक करके पहले 5 त्रिभुजों के बारे में जानेंगे। कंप्लीटली विश्लेषणात्मक क्लास है ये। अगर ये पूरी क्लास आपने देख ली दोस्तों, औकात नहीं किसी एग्जाम की जो त्रिभुज में क्वेश्चन बाहर निकाल दे, 100% पॉसिबल है। और बिना टाइम के वेस्ट किए शुरुआत करते देखिए आप। और आज बात करें अपन त्रिभुज की, और टोटल जो 5 प्रकार के त्रिभुज है उन 5 प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ना शुरू करते थे, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है देखिए। तो सबसे पहले त्रिभुज जो आता है आपका वह है आपका समकोण त्रिभुज। फर्स्ट त्रिभुज जो आपका है वह है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। सभी जानते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने भुजा को हम कर्ण कहते हैं और थीटा कोण के सामने भुजा को हम लंब कहते हैं। और शेष तीसरी भुजा जो बचती है वो आधार कहलाती है। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब भी आपको कोई भी तीसरी भुजा निकालनी हो तो आप काफी निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कोई सी भी अगर आपको 2 भुजाएं दे दे तो आप तीसरी भुजा काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको लंब और आधार दे दे तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण लंब दे दे तो आधार निकाल सकते हैं, और कर्ण और आधार दे दे तो आप लंब निकाल सकते हैं। तो तीसरी भुजा किसी से भी आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होगा आपके सामने, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरी भुजा निकालने के लिए। अब आज के बाद किसी भी आकृति का परिमाप का सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे अपन त्रिभुज पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, जितनी भी आकृतियां पढ़ेंगे, और उन सभी आकृतियों में आपको परिमाप का सूत्र याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप परिमाप का सूत्र बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। आप बस इतना सा ध्यान रखो, परिमाप बोलो, परिमिति बोलो, घेरा करना बोलो, बाढ़ करना बोलो, दीवार करना बोलो, इन सब का मतलब परिमाप होता है। और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। जितनी भी तीनों भुजाएं दे रखी उन सबका जोड़ कर दो, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। जितनी भी तीनों भुजाएं दे रखी उन सबका जोड़ कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। तो आप कह सकते हैं आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा आपके सामने परिमाप। इसके बाद एक ही चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल होता है इसका आपका 1/2 आधार इंटू लंब कह सकते हो, या आधार इंटू ऊंचाई भी कह सकते हो। आधार इंटू लंब कह सकते हो या फिर आधार इंटू ऊंचाई भी कह सकते हो। तो ये एक एक करके 5 जो त्रिभुज है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे पहले, और 5 त्रिभुजों के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद फिर आगे बात करेंगे अपने क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एग्जाम में। कंप्लीटली विश्लेषण क्लास है भी 100%। तो ये बताया अपन आपको समकोण त्रिभुज के बारे में। दूसरा जो त्रिभुज होता है आपका वो त्रिभुज होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज नाम से लग रहा है, सम मतलब समान, भाव मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या समान, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? समबाहु त्रिभुज। और सबसे पहले बात कर ले अपन परिमाप की। तो परिमाप तो आप में से कोई भी बता सकता है अभी। जितनी भुजाएं दे रही उन सबको जोड़ दो, वही परिमाप होगा। a प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा आपका 3a, मतलब ये हो जाएगा आपका परिमाप। अब परिमाप के बाद होगा आपका क्षेत्रफल। परिमाप के बाद होगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होगा आपका √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल होगा आपका √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होगा आपका √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद एक और चीज काम आती है इसकी, वो होगी ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी काम आएगी, समषट्भुज में भी काम आती है और यहाँ पर भी काम आती है। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आपके सामने होगी वो √3/2 इंटू भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी आपकी वो होगी √3/2 इंटू भुजा। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? √3/2 इंटू भुजा।
तो ये हो गया दोनों त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ। अब 3 त्रिभुज के बारे में और बात करते हैं, ऐसे टोटली कंप्लीटली 5 त्रिभुजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर आगे बात करेंगे अपन। तो तीसरा त्रिभुज जो अपने आता है वो त्रिभुज है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से लग रहा है देखो, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? समद्विबाहु त्रिभुज। सिर्फ 2 भुजाएं समान होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। और ये दोनों समान भुजाएं, ये बी और बी समान भुजा है और ए जो है वो असमान भुजा है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं बी जो है वो समान भुजा है, बी समान भुजा, ठीक है। ये बी हो गई समान भुजा और ए जो है आपकी वो असमान भुजा है। ए जो हो जाएगी वो असमान भुजा हो जाएगा, है ना। ए असमान भुजा है, बी समान भुजा है, ए असमान भुजा है। और परिमाप तो आप जानते हैं, तीनों भुजाओं जोड़ दो परिमाप होगा, लेकिन इसका परिमाप इंपॉर्टेंट नहीं, सेक्टरफल इंपॉर्टेंट। और इसका सेक्टरफल क्या होता है? a/4 √4b² माइनस a², जहाँ पर a तो असमान भुजा है और b क्या है? समान भुजा। सिर्फ सेक्टरफल काम आता है बेस का, और कुछ भी काम नहीं आता। तो सेक्टरफल अपन ने लिख दिया आपके सामने, क्योंकि परिमाप का आप क्लियरली देख रहे हो, परिमाप में तो कोई बड़ी बात नहीं, जितनी भुजाएं दे रहे हैं उन सब भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। तो 2 बार b 1 बार a, तो a + 2b परिमाप हो जाएगा, अगर परिमाप कभी पूछ लिया आपसे। लेकिन ये त्रिभुज इतने इंपॉर्टेंट नहीं कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि आजकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना बंद हो गया, क्योंकि कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड पॉसिबिलिटीज की, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। नाम से लग रहा है विषमबाहु त्रिभुज, नाम से पॉसिबल हो रहा है। देखो विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब असमान। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, एक ऐसा त्रिभुज, ये अगर मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे कहते हैं अपन विषमबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं अपन? विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले इसका निकालेंगे अपन परिमाप, और परिमाप आप जानते हैं तीनों भुजाओं को जोड़ ही परिमाप कहलाएगा आपको। तीनों भुजाओं को जोड़ क्या होगा? a + b + c, तो परिमाप हो जाएगा आपका a + b + c, ये परिमाप होगा। इसके बाद अर्ध परिमाप की बात करेंगे, और अर्ध परिमाप को s से लिखा जाता है, और अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, a + b + c/2, ये आधा परिमाप, ये पूरा परिमाप। और s क्यों लिखा मैंने? क्योंकि भैया विषमबाहु त्रिभुज सेक्टरफल निकालने का जो सूत्र होता है वो हीरो का सूत्र होता है, और उसमें s काम आता है भी। तो s ऐसे काम आता है, s - a, s - b और s - c। तो ये हीरो का सूत्र है जिसमें सेक्टरफल निकाल सकते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं। तो बस ये एक तो यहाँ काम आएगा और एक समांतर चतुर्भुज में काम आता है। वैसे इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से हो जाते हैं भैया, इसको अपन कम अप्लाई करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को हम काफ़ी कम मात्रा में अप्लाई करते हैं। पॉसिबिलिटी बनती है पहले त्रिभुज की, दूसरे की, और अंतिम जो त्रिभुज पढ़ने वाले हैं अपन 5वां, जो अभी के टाइम पे चल रहा है अभी। और कौन सा चल रहा है भैया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। आपका चल रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का भी हो और 2 भुजाएं बराबर भी हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का भी हो और 2 भुजाएं क्या? बराबर भी हो। अब 2 भुजाएं कौन कौन सी बराबर हो सकती है आप समझ गए? ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार ही बराबर हो सकती है क्या? कर्ण कभी बराबर हो सकता है? नहीं। तो आप कहोगे लंब बराबर आधार, दोनों को ए मान लेते हैं, ये समान भुजा हो गई, इसे समान भुजा कह देंगे, और कर्ण के हो गया आपका, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में इसकी वैल्यू रख के हम पॉसिबल कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो समकोण त्रिभुज में वैल्यू रख देंगे अपन और कर्ण निकाल देंगे वहाँ से। तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर भी a², आधार का स्क्वायर भी a²। बताओ a² कितना होगा आपका? 2a²। अब वर्गमूल निकाल देते हैं यहाँ से कर्ण आ जाएगा आपका, तो 2 का तो निकलेगा √2 और ये आ जाएगा a। तो जब भी कभी आपको कर्ण निकालना हो तो भुजा को √2 से गुणा कर देना भी। तो जब भी कभी आपको कर्ण निकालना हो तो भुजा को किससे गुणा कर दोगे? √2 से। अगर भुजा को आप √2 से गुणा कर दोगे तो कर्ण निकल के आ जाएगा। भुजा को अगर आप √2 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ? कर्ण। तो काफ़ी इजी, काफ़ी इंटरेस्टेड पॉसिबिलिटी, आप काफ़ी आसानी से काफ़ी इजीली कर सकते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। कर्ण के बाद इंपॉर्टेंट है इसका सेक्टरफल, और सेक्टरफल अपन निकाल सकते हैं।
1/2 आधार इंटू लंब होता है, आधार भी ए लंब भी ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 1/2 समान भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल होगा इसका 1/2 समान भुजा का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट त्रिभुज है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी 5 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, देखो त्रिभुज 5 होते हैं तो पाँचों बताने पड़े, और पाँचों प्रकार के त्रिभुजों के बारे में अपन ने बताया, क्योंकि कंप्लीटली विश्लेषणात्मक क्लास है। अब ये देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इसके बने हैं और कितने शानदार क्वेश्चन बने, कितने जोरदार तरीके से करेंगे दोस्तों, तो उनके बारे में बात करेंगे। अब एग्जाम क्वेश्चन PYQ जो है उनके साथ में साथ बात करेंगे। तो अपन एनालिसिस सीख गए, अब क्या क्या बातें काम आने वाली वो सीख चुके हैं, अब उनको अप्लाई करते हैं अपन। तो अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आप गौर से देखिए, तो कंप्लीटली एनालिसिस पढ़ चुके हैं इनका, अब क्वेश्चंस पाते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है, गौर से देखिए। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है भी आपको, क्लियरली बात है, त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी है, है ना। ये लो कितनी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी है, इसको गौर से देखो, दे दी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बात कान खोल के सुन लो, त्रिभुज की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, का 3 और 4 कितना हो रहा है, 7। तो दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। और यहाँ तो कम हो रहा है, ज़्यादा कहाँ हो रहा है, त्रिभुज नहीं बनेगा। अतः त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में त्रुटि है, त्रिभुज नहीं बनता है अतः क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, मतलब इस प्रश्न में त्रुटि है, इसकी भुजाओं से त्रिभुज नहीं बन रहा है आपका। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में त्रुटि है। ना तो कई लोग कह देंगे सर विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, ये लोग उस तरह से आंसर निकाल देंगे, और आंसर निकाल देंगे ऑप्शन में मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना भैया। पहला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेगा। इस क्वेश्चन में त्रुटि है क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना ही चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। ये बात गांठ बंद है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो 3 भुजाएं दे रही कि 5, 12 और 13। तो भैया इसमें तो हो रहा है, देखो 5, 12 और 13, इनका जोड़ 17 हो रहा है और इनसे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब त्रिभुज बन रहा है। और ये एक समकोण त्रिभुज में पायतस्फर में लग रही है। पायतस्फर में कैसे लगती है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको जब समीकरण बराबर कर रहे हैं तो बराबर आ रही है, मतलब इसे पायतस्फर में लग रही है। तो दो छोटी भुजाएं आधार और लंब होती है, बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो आप इसको समकोण त्रिभुज से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 एक लाइन में आधार इंटू लंब, 1/2 आधार इंटू लंब, इससे कर सकते हैं। तो चलो काट दो 6 बार और 6 को 5 से गुणा करो तो 30 वर्ग मीटर आ जाएगा। एग्जैक्टली आंसर आप तो बिल्कुल सिंपल है, समकोण त्रिभुज से कर सकते हैं और काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये विषमबाहु त्रिभुज से करोगे तो आंसर तो सेम आएगा, ये भी गारंटी है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा भैया, और 30-40 सेकंड का अंतर आ जाएगा। और 30-40 सेकंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आपने समय की कदर करी है, समय की आपकी पॉसिबिलिटी बनाई, आपने समय पर ध्यान दिया, तो बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा आपका, 100% पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है वो 3:4:5 के अनुपात में दे रखी है। मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि जब भुजाएं या कोई भी राशियां अनुपात में दे तो उनको पहले x से गुणा कर देते हैं। सबसे छोटी भुजा 3x, उससे बड़ी 4x, उससे बड़ी 5x। 3, 4, 5 में पायतस्फर में लगती है भी है, इसका मतलब दो छोटी भुजाएं आधार और लंब है। ये दोनों छोटी भुजाएं आधार और लंब है, क्योंकि ये बड़ी भुजा तो कर्ण हो गई ना भैया, ये बड़ी भुजा तो कर्ण है, तो दो छोटी भुजाएं आधार और लंब है। तो क्षेत्रफल लगा सकते हैं आप 1/2 आधार इंटू लंब, 1/2 आधार इंटू लंब, 1/2 आधार इंटू लंब बराबर 216। अब काट दीजिए आप, जिसमें आंसर आ जाएगा आपका, ये 2 से काट दीजिए 2 बार, फिर 2 से काट दीजिए, 1 2 2, 5 2 6 2 12, 7 8 2 16, है ना। और 3 से काट दो, 3 3 9 6 3 18, है ना, 3 3 9 6 3 18। एक्स को से गुणा करते एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा, त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो त्रिभुज का परिमाप बताना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप बता सकते हैं। कैसे,
देखिए तो तीनों भुजाओं को जोड़ी तो परिमाप कहलाता है। एक्स का मान इसमें रख दो 6, तो ये तो हो गया 18, इसमें रखो तो ये हो गया 24, इसमें रखो तो ये हो गया 30। अब तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वही तो परिमाप आ जाएगा भैया। तो जोड़ो तीनों भुजाओं को, 30 और 54 62 और 72 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली परिमाप जो हो जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। परिमाप जो आपका निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा आपका 72 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जो काफ़ी आसानी से काफ़ी इजीली अप्रोच किया अपन कर सकते हैं। अपन तरीका सीख चुके हैं और तरीका सीखने के बाद क्वेश्चन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। आगे शुरू, दो त्रिभुजों में के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। तो इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिभुज में रिलेशन जब निकालेंगे अपन 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और उसका भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा देखो आपका, और आधार इंटू ऊंचाई बचेगा। एक तो आधारों में अनुपात और एक होगा ऊंचाइयों में अनुपात। तो कंप्लीटली 3 अज्ञात अनुपात इसमें अगर आप गौर से देखो, और इन 3 अज्ञात अनुपातों में से कोई से भी अगर 2 अनुपात दे दे तो तीसरा अनुपात आप निकाल सकते हैं भी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन 3 अनुपातों में से कोई से भी 2 अनुपात दे दे, तीसरा निकाल सकते हैं। एक तो क्षेत्रफल में अनुपात दे रखा है आपको 4:3, एक दे रखा है आपको ऊंचाइयों में अनुपात दे रखा है, आधारों का तो पूछा आपसे, तो ऊंचाइयों में अनुपात 3:4। ठीक है, ये 4 इधर गुणा हो जाएगा और 3 इधर गुणा हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा आपका 16/3, है ना, 16/9। ये हो गया आपका आधारों में अनुपात। आधारों में अनुपात हो गया 16:9। बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला भैया? तो कोई से भी 2 अनुपात देने पर तीसरा अनुपात हम निकाल सकते हैं। कोई से भी 2 अनुपात देने पर तीसरा अनुपात हम निकाल सकते हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल ऑपरेंट है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक अन्य त्रिभुज का जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल है A2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2 गुना, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2 गुना है, मतलब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, और आधार दे रखा है इसका दूसरे वाले का 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछी इसकी। ठीक है, तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार दे रखा है 20 और ऊंचाई पता नहीं, तो ऊंचाई h मान लो। और पहले वाले की तो आधार और ऊंचाई दोनों दे रखी, देखो तो क्या लिखोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अरे गुणा 2। 1/2 से 1/2 तो कट ही जाएगा। 5 से काटो 3 बार, 5 से 4 बार, 4 से कट गया 1 बार और 4 से कट गया आपका 3 बार। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18। h बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर। मतलब दूसरे त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, तो काफ़ी अच्छे से कंडक्ट कर पा रहे हैं। आराम से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठ के आप क्लास पढ़ रहे हैं और कोई कोर्स वोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 100% कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आपको मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है और आप पढ़ ही रहे हैं तो अपने और दोस्तों को बताना भी। ठीक है, और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, नोटिस कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और आधार ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, जिसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, यह आधार ऊंचाई और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और बराबर 11 दे रखा है। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काट दो और यहाँ से x का मान निकाल दो। ये 2 बार कट गया, अब 2 से काट दो इसको, है ना, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब 3 से काट दो, 2 दूनी 4, 3 से काटो ना, 1 3 3 3 होगा, 1 3 3, यानी कितना बच गया 9 3 27 और 6 73 196। x को x से गुणा कर x² बराबर 196 और x बराबर होगा आपका 14 सेंटीमीटर। मतलब x के मान हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। x का मान अपन ने निकाल दिया आपके सामने। ठीक है, और x का मान निकाल दिया आपके सामने, तो यहाँ पर नोटिस करना आप आधार ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई पूछी आपसे, ऊंचाई कितनी है आपकी 4x, तो बस इसमें x का मान रख दो 14, तो 14 चौक हो जाएगा आपका 56। तो एग्जैक्टली जो ऊंचाई होगी आपकी वो 56 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी कर पाए। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली देखो। तो जब भी कभी ऊंचाई आधार की चर्चा हो तो समझ लेना वो एक समकोण त्रिभुज है।
और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका वो क्या होता है आपका आधार इंटू ऊंचाई। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। चलो देखो, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक दूसरे की लंबवत इसकी भुजाएं दे रखी है। एक दूसरे के लंबवत क्या दे रखी है, भुजाएं दे रखी है। मतलब ये समझ लो कि ये लंब मान लो और ये आधार मान लो, ये भुजाएं आपको दे रखी है और इसका परिमाप पूछा है आपसे। लंब और आधार दे रखा तो पहले कर्ण निकालना पड़ेगा आपको 35 पर में से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैसे जोड़ा भी आप याद किया हो तो याद कर सकते हैं, 17, 15, 8 का जोड़ा होता है। ये 225, ये 64। जब जोड़ोगे ना तो ये 289 हो जाएगा। भी कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण बराबर 17 आ जाएगा। अब परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो 15 है, 8 है और एक 17 आ गया आपको। तो ये हो जाएगा आपका 17, 3, 25, 25 और ये कितना होगा 40। तो 40 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा आपका, जो कि बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली अपन ने कर दिया। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो एक क्या कॉमन बात नोटिस करी भी है आपने, कभी यह समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए गए एग्जाम में, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में देखने को मिली है वो समकोण त्रिभुज की, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन अपन ने बताए ये सारे PYQ भी है, प्रेशर क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिली है। अगर वास्तव में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, आपको कंटेंट जोरदार लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।